जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 25 जन से लेकर 1 फेब, टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों, आपके 9th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, श्रवण नक्षत्र में जाना। श्रवण नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा अपने आप में हीलिंग को दिखाता है, तो आपका जो माइंडसेट है वो इनर पीस की तरफ, इनर हीलिंग की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। श्रवण नक्षत्र यानी कि लिसनिंग पावर को दिखाता है, तो अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें जानना, विजडम की बात करना, नॉलेज की बात करना, स्पिरिचुअलिटी की बात करना, स्पिरिचुअलिटी के आसपास रहना, इनर कॉन्शियसनेस को ये बताना कि अब आपका टास्क क्या है, अब आपकी लाइफ में आने वाला भविष्य का कैसे आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे अपनी लाइफ में अब हीलिंग लेके आनी है, टॉक्सिसिटी को कैसे डिलीट करना है अपनी लाइफ से, इसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन करते हुए नजर आओगे। ये हफ्ता आपको अपने आप से बात कराने की कोशिश कराएगा, ये हफ्ता आपको अंदर से जगाने की कोशिश करेगा। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। दिस इज द टाइम टू लिसन योर इनर कॉन्शियसनेस, यानी कि अपनी चेतना को जगाना। चेतना के मालिक बनते हैं मरकरी आपके 2nd हाउस एंड 5th हाउस के मालिक हैं, जो श्रवण नक्षत्र के बाद इन द एंड ऑफ द वीक चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, जो मंगल का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र यानी म्यूजिक, तो म्यूजिक थेरेपी के रिगार्डिंग भी आप कहीं ना कहीं आपका जो इस समय मैं कह सकता हूं आर्ट से जुड़े हुए हैं, सिंगर्स हैं, हीलर्स हैं, बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए। ओवरऑल जानते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन गंडांता जोन को जब क्रॉस करेगा, रेवती नक्षत्र से जाएगा अश्विनी नक्षत्र में, यानी कि बुध के नक्षत्र से निकलकर केतु के नक्षत्र में जाना, जल तत्व राशि से अग्नि तत्व राशि में जाना, अपने आप के अंदर लोनलीनेस, अंदर स्पिरिचुअलिटी, अपने अंदर कोई प्रोडक्टिविटी, अपने अंदर की ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, टॉक्सिसिटी को डिलीट करोगे, रिग्रेट से बाहर आने की कोशिश करोगे, अपने अंदर वो एनर्जी को क्रिएट करते हुए नजर आओगे। और चंद्रमा का बढ़ना गुरुदेव बृहस्पति की तरफ, ये अपने आप में एक योग कारक स्थिति को दिखा रहा है, यानी कि ये वीक जहां पर आपको रिग्रेट से बाहर निकालेगा, हीलिंग की तरफ लेके जाएगा और आपकी लाइफ को क्लैरिटी देते हुए नजर आ रहा है। चलिए डीप में बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। बात करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड आपके 9th हाउस में चला गया है, अपने आप में त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला गया है, और मरकरी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, श्रवण नक्षत्र में बैठा है, फिर धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा। तो इन द एंड ऑफ द वीक जाते जाते कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, कुछ स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है, कुछ हेल्दी टॉक्स, कोई विजडम वाली बातें, कहीं पर आप क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आओगे, कुछ आप बात करोगे, कुछ आपको सामने वाला अपनी दिल की बात बताता हुआ नजर आएगा। तो डीप इंटेंस इमोशनल डिस्कशन होना यहां पर दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी का ट्रिगर होना यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर जहां रिश्ता जुड़ने और टूटने की बात हो रही थी, वहां पर किसी तरह की क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आओगे, उसके रिगार्डिंग कुछ इवेंट्स ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वीक आपको इनर कॉन्शियस लेवल पे आपको बताएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत था या गलत है। और कहीं ना कहीं आपको अब अकेले रहने का भी मन करेगा, बीच बीच में आपके अंदर वो ट्रिगर करेगा कि इससे अच्छा मैं अकेला रहना चाहता हूं, क्योंकि बिकॉज इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, इमोशनल प्रेशर आप हैंडल नहीं कर सकते। केतु का आपके 4th हाउस में बैठना और मल्टीपल प्लैनेट्स का श्रवण नक्षत्र में बैठना, यानी कि आपको अच्छी बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, नेगेटिविटी को ना आप झेलना चाहते हैं ना आप इस रिश्ते में चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी बढ़ रही होगी तो उस रिश्ते को ड्रॉप करने के बारे में आप सोच रहे होंगे। जो लोग अकेले हैं उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अभी अपना माइंडसेट बहुत क्लीन रखने की जरूरत है। आपके अंदर जो इंटरनल लेवल पे रोमांस का ट्रिगर होना, अपने अंदर ये सोचना, अंदर कॉन्फिडेंस की कमी फील होना कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, तो आपको इस समय कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। जिस भी आप रिलीजन में हो आपको उसकी तरफ आपको ज्यादा बढ़ना चाहिए। अगर आप इस समय किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है आप एक गलत पार्टनर का हाथ पकड़ लें। ठीक है, तो आप किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इन द एंड ऑफ द वीक आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 9th लॉर्ड आपके 7th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया है, मंगल कंबस्ट है, सूर्य से कंबस्ट है। तो इस समय आपके अंदर की जो ऊर्जा है आप खुद समझ नहीं पाएंगे। जहां पर आपको पता है कि मेरे को रिएक्ट नहीं करना है, वहां पर रिएक्ट कर जाते हो। जहां पर आपको पता है वहां पर न्यूट्रल रहने की जरूरत है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप बोल जाते हो। तो उसकी वजह से आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो आपका इनर हीलिंग है, जो घर का एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा, आ रहा था, या फिर मैं कह सकता हूं जहां पर आप और आपका पार्टनर जेल नहीं कर पा रहे थे। सडनली इस वीक में द मोमेंट आप ट्यूसडे एंटर करेंगे, ट्यूसडे के बाद जैसे ही भरणी नक्षत्र में आ जाएगा चंद्रमा और आपका लग्नेश मंगल के साथ बैठे, तो यहां पर कुछ रोमांस ट्रिगर हो सकता है, कुछ भक्ति ट्रिगर हो सकती है, कुछ ट्रैवलिंग ट्रिगर हो सकती है,
यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें दिखाई देंगी, जहां पर आप अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो, अपने घर के एनवायरनमेंट को कुछ चेंज करते हुए नजर आ रहे हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस आपका मन करेगा जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ दिल की बातें करते हुए नजर आओगे। आपका पार्टनर कैसे भी इक्वेशन के साथ चल रहा था अभी आपका मैरिज, कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक जाते जाते कुछ रोमांस ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ अच्छी इंटीमेसी दिखाई दे रही है। प्लस एंड ऑफ द वीक जाते जाते बच्चों को लेकर बहुत कंसर्न होने वाले हो, उनके एजुकेशन को लेकर बहुत कंसर्न होते हुए नजर आओगे। एंड ऑफ द वीक थोड़ा खर्चा बढ़ा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव खर्चा है जहां पर आपको आनंद की अनुभूति होगी। घर में हो सकता है कोई स्पिरिचुअल इवेंट हो, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, या बच्चों के रिगार्डिंग कुछ आपको एक्सपेंस करना पड़े। एक्सपेंस होगा, लेकिन ये एक्सपेंस आपको पेन कम देगा, आपको हीलिंग ज्यादा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीच बीच में आपको मूड स्विंग्स जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप अपने आप को बैलेंस भी कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 9th में, लग्नेश भी 9th में, और वो चले गए हैं श्रवण नक्षत्र में, जहां पर जिन कलीग्स, मेंटोर, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, सडनली यहां पर इक्वेशन चेंज होती हुई नजर आएगी। कुछ वर्बल कम्युनिकेशन होती हुई नजर आएगी, स्मूथ कम्युनिकेशन होती हुई नजर आएगी, टोन, टेक्सचर, बात करने का तरीका बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आपके अंदर पेशेंस डेवलप होंगे। कहीं ना कहीं आप किसी गुरु मेंटोर, किसी को गुरु मेंटोर बनाओगे, जहां पर जिसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहीं पर उनसे कुछ सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, कुछ न्यूनेस भी मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, नई स्किल सीखना, कुछ नयापन लेके आना, कुछ ऑफिस का चेंज, कुछ डोमेन का चेंज, कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। जुपिटर के साथ जैसे चंद्रमा, यानी कि एंड ऑफ द वीक जाते जाते फरवरी की स्टार्टिंग में आपको कोई गुड न्यूज मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं फॉर टॉरस, लगन एंड मून साइन। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, कोई स्किल बेस्ड जॉब थी पर्टिकुलर, या फिर उनकी कोई वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, और वो उस स्किल के बेसिस पे कोई नई जॉब चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं नई जॉब मिलती हुई नजर आएगी। जो कलीग जिनके खिलाफ हुआ करते थे, वही कलीग के द्वारा, उनके सपोर्ट के द्वारा आपकी लाइफ में कुछ राइज दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को अगर आप अलग अलग रखते हैं, तो यहां पर चीजें बहुत ही प्रोमिनेंटली पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ये वीक आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर से बात करना सिखाएगा, कैसे बड़े लोगों के साथ डिप्लोमेसी होनी चाहिए, कैसे अपने आप को जेल करना है, अपना काम कैसे निकालना है, ये चीज आप सीखते हुए नजर आओगे। एंड ऑफ द वीक आपके लिए कुछ अच्छी लाइट, अच्छी गुड न्यूज मुझे नजर आ रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में राहु का बैठना, और 10th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, और शनि चंद्रमा का साथ बैठना, जहां पर चीजें डिले हो रही थी, वहां पर ऑल ऑफ सडन यहां पर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रोमिनेंट सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। डिले चीजें अब एकदम से सक्सेस की तरफ चली जाएंगी, वो पेस मिलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बैठना आपकी लाइफ में कुछ गेन देता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको अपनी टोन का, अपने बिहेवियर का, अपने टेक्सचर का ध्यान रखना है। जहां पर आपको लाइट होने की जरूरत है, वहां पर आपको आर्गुमेंट की तरफ नहीं जाना है, वहां पर आपको नेगेटिव बातें नहीं बोलना। जितने पॉजिटिव आप रहोगे, उतना पॉजिटिविटी आप यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हो। आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्लस आपकी लाइफ में कुछ फेवरेबल चेंजेस हैं, ऐसे चेंजेस जहां पर आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, आप कोई म्यूजिक फील्ड में काम करते हैं, आर्टिस्टिक काम है कोई आपका, मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। यानी कि आपका बिजनेस बूम करने वाला है। रेकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंट, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सुंदर समय इस वीक के एंड में जाते जाते एक अच्छा प्रोडक्टिविटी, अच्छा गेन मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 9th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना आपके थाइज में, आपके बैक में पेन होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है। कैप्रिकॉन साइन लेग्स को दिखाता है, शनि लेग्स फीट को दिखाता है, तो रात को सोने से पहले इनको क्लीन करके सोना चाहिए। प्लस शुक्रदेव कंबस्ट है, जो लग्नेश है कंबस्ट है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है उतना जितना चाहते हो, जितना स्किल है उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, जिसकी वजह से मेंटल टेंशन बढ़ रहा है। कोई टॉक्सिसिटी है लाइफ में जिसकी वजह से आपको गेन नहीं मिल पा रहा है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। जितना आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाएंगे उतना अच्छा है। किसी को गुरु मनाते हुए नजर आओगे, किसी को सुनते हुए नजर आओगे, कोई कथा, कोई कीर्तन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। पैशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए आप पॉजिटिव ट्रैक पर जा रहे हो। कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द वीक किसी गुरु मेंटोर से मिलते हुए नजर आओगे, कोई काउंसलिंग, हीलिंग, कोई विजडम टॉक्स आप करते हुए नजर आओगे, जिससे आपका जो एंजाइटी है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। आयुर्वेदा की हीलिंग, आयुर्वेदा के थ्रू, या फिर होता है ना पंचकर्मा आप ले सकते हैं इस वीक में, या फिर योगा थेरेपी आप स्टार्ट कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी आपके लिए लाइफ में हीलिंग लेके आएगा, क्योंकि चंद्रमा गंडांता जोन को क्रॉस करेगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको अकेलापन महसूस होगा, लेकिन इस अकेलापन को खत्म करने के लिए, इसकी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी है। अगर आप म्यूजिक थेरेपी लेना चाहते हैं, आप किसी कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं, आप कोई म्यूजिक कहीं पे लाइव म्यूजिक चल रहा हो वहां पर जाकर बैठकर कॉफी पीना चाहते हैं, ये भी आपके मूड को बहुत पॉजिटिव
करता हुआ नजर आएगा। जहां पर आपको एंजाइटी हो तो आपको ऐसे प्लेस पे जाना चाहिए या फिर नेचर से कनेक्ट होना चाहिए आपको। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं हायर एजुकेशन के लिए जो फॉरेन लैंड जाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी। जो लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पॉजिटिवली फील करना चाहते थे, रिसोर्स इकट्ठा करना चाहते थे, वो इकट्ठा होते हुए नजर आएंगे। माइंड ब्लोइंग वीक है आपके लिए। कहीं ना कहीं किसी गुरु को सुनने से आपकी लाइफ में कुछ ट्रैक वापस आएगा। जहां पर आप भटक गए थे अब आप ट्रैक पे आते हुए नजर आओगे। ये फादर भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, मेंटोर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन आपसे आपकी एज से बड़ा कोई जो आपका बड़ा है लेकिन आपके लिए फ्रेंड लाइक फिगर है, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देता हुआ नजर आ रहा है। प्लस हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं बड़े लोगों से मिलना, कुछ रियल लाइफ का एसेंस लेना लाइफ में, ये चीजें बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे दिखाई दे रही हैं। एंड ऑफ द वीक आपके लिए कहीं ना कहीं घर बैठ के आप कुछ पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हो। स्कूल की छुट्टी लेना, घर पर बैठकर इंटेंस पढ़ाई करना या कुछ नए चीजें सीखना, उसकी तरफ आपका झुकाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो मल्टीपल प्लैनेट्स श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। श्रवण यानी कि कुछ सुनना, म्यूजिक थेरेपी लेना, कथा कीर्तन स्पिरिचुअलिटी भगवत गीता का पाठ आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ हो सकता है। किसी को गुरु बनाना, किसी से कुछ विजडम वाली कनेक्शन, कुछ कंसल्टेशन लेना, कोई हीलिंग थेरेपी के बारे में सुनना, एनर्जीज के बारे में जानना, ये भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा। कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को चेंज करेगा। यहां पर केतु भी आपके हील होते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपके इमोशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वहां पर आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, क्लैरिटी आएगी आपको। क्योंकि केतु ना कंप्रेस करता है तो आपको रियल एसेंस बताएगा, रूट कॉज बताएगा, कहां पर प्रॉब्लम है। तो ये वीक आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक हो सकता है, जहां पर आपको रूट कॉज पता चल सकती है। श्रवण नक्षत्र का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आप किसी आप शिव टेम्पल जा सकते हैं, आप पहाड़ वाले मंदिर जा सकते हैं, आप नीम करोली बाबा ट्रैवल करना चाहते हो, हनुमान सालेसर बालाजी जाना चाहते हो, कोई बालाजी के मंदिर हनुमान जी के टेंपल विजिट करना चाहते हो, या लोकल कोई हनुमान मैन टेंपल जाना चाहते हो, आपके लिए बहुत अच्छा वीक है। जहां पर आपको जाना चाहिए, वहां पर कोई कथा कीर्तन हो रहा है तो वहां पर थोड़ा बैठ के आइए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आइए। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। प्लस मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, चैलेंज चल रहा है, माता पार्वती को आपको प्रे करना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी कम होती हुई नजर आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।